गुड एमसी दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम देवेंद्र मौर्य, IMC एग्रोनॉमिस्ट। आज हम बात करेंगे किसानों के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे हमारे बहुत ही शानदार प्रोडक्ट एग्रो एक्टिवेटर के बारे में। इससे हम जानेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से हमारे किसान भाई कैसे अपनी फसल की पैदावार को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की सहायता से वो कैसे अपने लागत को कम कर सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे हमारे किसानों की परेशानियों के बारे में और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आज किसान किस तरह की खेती करता है। आज सभी लोग जानते हैं कि किसान आज मॉडर्न है और वो बहुत ही बेहतर खेती भी कर रहा है, लेकिन बेहतर खेती कर तो रहा है, साथ ही साथ वो अपने खेतों में बहुत ही ज्यादा लागत भी लगा रहा है। किसके रूप में? कीटनाशक दवाइयों के रूप में, फफूंदीनाशक, खरपतवारनाशक और साथ ही साथ बहुत सारी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है। इन कीटनाशक दवाइयों के बारे में हम बात करें या फिर अगर हम बात करें जो भी रासायनिक खादें हैं वो सभी हमारे खेतों को, हमारी मिट्टी को और साथ ही साथ हमारे पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण के साथ साथ ये हमारी सेहत को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आज आप देख सकते हैं कि आज बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। ये मनुष्यों के साथ साथ हमारे खेतों में भी बहुत सारी बीमारियां हैं और किसान उन बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत सारे तरह के कीटनाशक, फफूंदीनाशक और खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल करता है। आपने ये भी देखा होगा कि किसान उस कीटनाशक दवा को एक बार स्प्रे करता है, 2 बार स्प्रे करता है, 3 बार स्प्रे करता है, लेकिन फिर भी कीड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या हमने ये कभी सोचा है कि उन दवाओं का हमारी फसलों पर जो कीड़े लगे हैं उन पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ता या उससे वो कंट्रोल क्यों नहीं होते हैं? आपने देखा होगा कि जब किसान किसी भी तरह का छिड़काव करता है, स्प्रे करता है, तो उस दवा को पानी में घोलता है और वो जैसे ही स्प्रे करता है पत्तों पर दवा बूंद के रूप में रुक जाती है और वही बूंद तेज हवा से या फिर बारिश आने से वो धुल जाती है, या फिर अगर वो बूंद पत्तों पर है और अगर तेज से धूप होगी तो वो बूंद सूख जाएगी और उस दवा का असर हमारी फसलों पर लंबे समय तक नहीं होगा। तो इस वजह से हमारे किसान भाइयों को बार बार स्प्रे करना पड़ता है और जिससे उनकी लागत बढ़ती है और हमारे खेतों में जो केमिकल जा रहा है वो भी बहुत अधिक मात्रा में जाता है, जो हमारे खेत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो हमने जाना कि किसान कैसे अपने खेतों में अधिक कीटनाशक का प्रयोग करके अपनी लागत को बढ़ाता है। आज के टाइम में किसान अपने खेतों में बहुत ज्यादा सिंचाई करता है। अगर हम नमी की बात करें, किसानों को अपने खेतों में मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे एरिया आज भी ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और किसान समय पर अपने खेतों में पानी नहीं डाल पाता है, जिससे हमारे खेतों में नमी नहीं होती है और हमारी फसल की पैदावार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सिंचाई के लिए भी हमारे किसान भाई अपने खेतों में बार बार सिंचाई करते हैं, जिससे उनकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो किसान अपने खेतों में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे तरह के केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया और डीएपी का अपने खेतों में इस्तेमाल करता है। तो यूरिया और डीएपी की अगर हम बात करें तो यूरिया और डीएपी भी जब किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करता है, उसको खेतों में डालता है, उसका 100% उपयोग में नहीं आ पाता है और उसका काफी भाग बेकार चला जाता है, जिससे किसान को यूरिया और डीएपी की मात्रा को अपने खेतों में बार बार डालनी पड़ती है या फिर उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, जिसका सीधा का सीधा प्रभाव हमारी फसलों पर पड़ता है, हमारी मिट्टी पर पड़ता है और साथ ही साथ हमारी सेहत पर पड़ता है। तो आज हम जानेंगे हमारे प्रोडक्ट की सहायता से, जिसके बारे में हमने बात की
एग्रो एक्टिवेटर की सहायता से हम कैसे हमारे किसान भाइयों की जो नमी के लिए बहुत ज्यादा लागत लगानी पड़ती है, जो कीटनाशकों को बहुत ज्यादा अपने खेतों में स्प्रे करना पड़ता है, प्लस यूरिया डीएपी का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ता है, उन सभी तरह की लागत को हम एग्रो एक्टिवेटर की सहायता से कैसे कम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं हमारे प्रोडक्ट एग्रो एक्टिवेटर के बारे में। पहले हम जानेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट एग्रो एक्टिवेटर है ये क्या है। इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा प्रोडक्ट एग्रो एक्टिवेटर एक सिलिकॉन आधारित यानी कि सिलिकॉन बेस्ड हाई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, जिसका काम है ड्रॉप के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। आइए मैं इसको और विस्तार पूर्वक आपको समझाता हूं। जब किसान किसी भी तरह का स्प्रे करता है, छिड़काव करता है, तो वो दवा को पानी में घोलता है, जैसे कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक, इन सारी तरह की दवाओं को वो पानी में घोलकर फिर छिड़काव करता है। जब किसान अपने खेतों में वो छिड़काव करता है, फसलों पर छिड़काव करता है, तो वो दवा जैसे ही पत्तों पर पड़ती है बूंद के रूप में रुक जाती है। थोड़ी देर के बाद बारिश आएगी या फिर हवा तेजी से चलती है तो वो बूंद गिर जाती है, और आप कह सकते हैं कि जहां तक दवा की बूंद होती है वहीं तक दवा का असर होता है और उसका असर सारे पत्तों पर नहीं रहता है। लेकिन जब एग्रो एक्टिवेटर को किसान किसी भी तरह के छिड़काव में मिक्स करता है तो किसान जैसे ही स्प्रे करता है दवा पत्तों पर पड़ती है, फैल जाती है और साथ ही साथ दवा पत्तों की ऊपरी परत में अंदर चली जाती है, जिससे दवा का असर लंबे समय तक पत्तों पर बना रहता है। अगर थोड़े समय बाद बारिश भी आ जाती है तो दवा बिल्कुल भी धुलती नहीं है और किसान जो बार बार स्प्रे करता है, बार बार जो छिड़काव करता है, उसका नंबर ऑफ स्प्रे कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसान किसी एक फसल के सीजन में 10 बार छिड़काव करता है तो एग्रो एक्टिवेटर ऐड करने के बाद उसको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 बार ही अपनी फसलों पर किसी भी तरह के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना पड़ेगा। मतलब किसान का 3 से 4 स्प्रे कम होगा। इसका मतलब यह है कि किसान के खेतों में केमिकल कम जाएगा, किसान की मेहनत कम होगी, किसान की लागत कम होगी। तो इस तरह से हमारे किसान भाई इस प्रोडक्ट को किसी भी तरह के स्प्रे में, छिड़काव में मिक्स करके उस दवा के असर को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसीलिए इसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर। IMC एग्रो एक्टिवेटर की अगर हम सिंचाई के लिए उपयोग के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि किसान को आज बहुत बार अपने खेतों में सिंचाई करना पड़ता है नमी के लिए, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी तरह की फसल में अगर नमी नहीं होगी तो हमारी फसल की पैदावार बेहतर नहीं होगी। तो हमारे किसान भाई IMC एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल करके अपनी मिट्टी को भुरभुरा बना सकते हैं, उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जब हम एग्रो एक्टिवेटर को अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी की सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे हमारी मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है और किसान को बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसान अपने खेतों में महीने में, एक माह में वो 2 बार सिंचाई करता है या 4 बार सिंचाई करता है या 6 बार सिंचाई करता है, वो विभिन्न तरह की फसलों में अलग अलग तरह से होता है, सिंचाई करता है। तो अगर हम एग्रो एक्टिवेटर का अपने खेतों में उपयोग करते हैं तो किसान 50% तक अपने खर्चों को कम कर सकता है। जैसे अगर किसान महीने में 4 बार सिंचाई करता था तो एग्रो एक्टिवेटर का अगर वो इस्तेमाल करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही सिंचाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर किसान 6 बार करता था तो वहां पर 3 बार करनी पड़ेगी। तो इस तरह से एग्रो एक्टिवेटर का सिंचाई के लिए उपयोग करके हमारे किसान भाई बेहतर फसल की पैदावार ले सकते हैं, हमारे खेतों में, हमारी मिट्टी में अधिक समय तक नमी को रख करके। साथ ही साथ
इसमें बहुत सारे सक्रिय तत्व होते हैं, साथ ही साथ इसमें सिलिकॉन भी है जो हमारी मिट्टी के लिए भी लाभदायक होता है और साथ ही साथ हमारी फसलों के लिए भी लाभदायक होता है। तो अब हम चलते हैं अपने डेमो की तरफ और हम जानेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्प्रे में इस्तेमाल किया जाएगा या खेत की मिट्टी में अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो कैसे हमारे किसान भाई इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। तो चलते हैं डेमो की तरफ। तो आइए जानते हैं डेमो के माध्यम से कि हमारा एग्रो एक्टिवेटर किस तरह से हमारी मिट्टी में और हमारी फसलों पर काम करता है। तो यहां पर हमारे पास कुछ गत्ते हैं, कार्डबोर्ड हैं, इनके माध्यम से हम जानेंगे कि ये मिट्टी में कैसे काम करता है। तो ये आप उनको हम मानते हैं ये हमारे खेत हैं, इनमें हम कुछ पानी की बूंदें लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैं गत्ते पर लेता हूं। यहां पर हमने कुछ बूंदें पानी की ली एक गत्ते पर और दूसरे गत्ते पर भी हम पानी की कुछ बूंदें लेते हैं। आप देखेंगे कि यहां पर पानी जैसे ही हमने डाला गत्तों पर ये बूंद के रूप में रुका हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मूव करता हूँ, थोड़ा सा हिलाता हूँ। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देखेंगे पानी एक बार जाता है और फिर से वापस आ जाता है। इसको ही हम बोलते हैं सतही तनाव। अब हम यहाँ पर कुछ बूंदे एक गत्ते पर ऐड करेंगे एक्टिवेटर की और ये देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर मैं एग्रो एक्टिवेटर लेता हूँ, ड्रॉपर की सहायता से मैं कुछ बूंदे यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर एक गत्ते पर हमने कुछ बूंदें ऐड की और आप देख सकते हैं कि ये पानी बहुत तेजी से फैलता है। साथ ही साथ ये पानी गत्ते के ऊपरी परत में अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये है जब हमारे किसान भाई इस प्रोडक्ट को इरिगेशन पर्पस यानी कि सिंचाई के लिए अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे तो पानी बहुत तेजी से फैलेगा और साथ ही साथ मिट्टी में अंदर तक पानी जाएगा, जिससे नमी लंबे समय तक हमारी मिट्टी में बनी रहेगी। ठीक इसी प्रकार से ये पत्तों पर भी काम करता है। तो आइए देखते हैं एक और डेमो पत्ते की सहायता से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ग्लास है। हमने ये 2 ग्लास लिए हैं और इन ग्लास में मैं कुछ पानी लूंगा। एक ग्लास में हमने लिया और दूसरे ग्लास में हम यहां पर पानी लेते हैं और कुछ हम पत्ते लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसान किसी भी तरह का स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो वो दवा को पानी में घोलते हैं। तो यहाँ पर इन पत्तों को मैंने यहाँ पर डिप किया पानी में और जैसे ही मैं यहाँ पर बाहर निकालता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की कुछ ही बूंदें पत्तों पर रुकती हैं। इसका मतलब ये है कि दवा पत्तों पर सही तरह से नहीं रुकती। अब आप सोचिए कि अगर बारिश होगी या तेजी से हवा चलेगी तो ये कुछ बूंदें भी जो हैं ये सारी की सारी नीचे गिर जाएंगी और दवा का बिल्कुल भी असर नहीं होगा और इसीलिए किसान को बार बार स्प्रे करना पड़ता है। अब हम इन पानी में ऐड करेंगे एग्रो एक्टिवेटर की कुछ बूंदें। तो यहाँ पर एक ग्लास में मैं एग्रो एक्टिवेटर को ऐड करूंगा। एग्रो एक्टिवेटर को मैं यहाँ पर ले रहा हूं और हमने कुछ बूंदें एग्रो एक्टिवेटर की पानी में डाल दिया और अब हम फिर से एक बार इन पत्तों को इस पानी में डुबोएंगे और देखेंगे कि क्या फर्क आता है। जैसे ही हम पानी में इन पत्तों को डुबोते हैं और यहां पर जैसे ही मैं पत्तों को निकालता हूं आप देखेंगे कि एक पत्ता जो है वो पूरी तरह से भीग जाता है और दूसरा पत्ता जो है उस पर पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। इसका मतलब यह है कि जब किसान किसी भी तरह के कीटनाशक या फफूंदीनाशक या खरपतवार नाशक में एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करके छिड़काव करता है तो वो दवा पत्तों पर पूरी तरह से फैल जाती है और दवा पत्तों पर लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे दवा का असर भी लंबे समय तक बना रहता है और हमारे किसान भाइयों को जो बार बार स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, वो बार बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने डेमो के माध्यम से जाना कि एग्रो एक्टिवेटर को हम मिट्टी में और साथ ही साथ छिड़काव के रूप में कैसे इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं एग्रो एक्टिवेटर को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में, किसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और हमारे किसान भाई इसको किस किस तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर किसान किसी भी तरह का छिड़काव करता है, जैसे कीटनाशक, फफूंदीनाशक या फिर खरपतवार नाशक, तो वहां पर एग्रो एक्टिवेटर को हम 15 लीटर की टंकी में 5 ml मिक्स करते हैं और उसके बाद इसको हम फसल पर छिड़काव कर देते हैं। लेकिन अगर किसान खरपतवार नाशक का स्प्रे करता है तो वहां पर 15 लीटर की टंकी में हम 20 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करते हैं और फसल पर छिड़काव करते हैं। अगर किसान एग्रो एक्टिवेटर का सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता है तो वहां पर 160 ml हम एग्रो एक्टिवेटर को लेते हैं और माध्यम के तौर पर हम कम से कम 80 लीटर तक पानी लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं और जहां पर सिंचाई करनी है उस खेत की मिट्टी पर हम इसको छिड़काव करते हैं। उसके बाद कुछ घंटों के बाद इसको हम इरिगेट करते हैं, सिंचाई करते हैं और हम देखते हैं कि पानी खेती में अधिक समय तक नमी बना करके रखता है और एग्रो एक्टिवेटर का हमारी मिट्टी में 4 हफ्तों तक असर बना रहता है। अगर किसान को फिर से उस खेत में 10 दिनों के बाद अगर सिंचाई करनी है तो वहां पर उसको एग्रो एक्टिवेटर दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका असर मिट्टी में 1 महीने तक बना रहेगा। लेकिन अगर किसान को 1 महीने के बाद फिर से सिंचाई करनी है तो यह प्रक्रिया उसको फिर से दोहरानी पड़ेगी। मतलब 160 ml एग्रो एक्टिवेटर को खेत में फिर से डालना पड़ेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस तरह से हमारे किसान भाई एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल छिड़काव के रूप में और साथ ही साथ सिंचाई के रूप में कर सकते हैं। अगर किसान ड्रिप इरिगेशन करता है या फिर किसान स्प्रिंकलर इरिगेशन करता है तो वहां पर भी एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये था हमारे एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल करने का तरीका। तो हमने देखा एग्रो एक्टिवेटर की सहायता से हमारे किसान भाई किसी भी तरह के छिड़काव में एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करके वो अपने स्प्रे को, छिड़काव को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारे खेत में बहुत अधिक केमिकल की मात्रा जा रही है, कीटनाशक दवाइयों की मात्रा जा रही है, उस दवा को कम किया जा सकता है और हमारी मिट्टी को भी बेहतर किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे किसान भाई एग्रो एक्टिवेटर को सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी 50% तक हमारे किसान भाई अपने लागत को कम कर सकते हैं और अपनी फसल की पैदावार को, नमी को बढ़ा करके अधिक से अधिक ले सकते हैं। आज हमने जाना एग्रो एक्टिवेटर के बारे में कि एग्रो एक्टिवेटर की सहायता से हमारे किसान भाई कैसे अपनी लागत को कम कर सकते हैं और कैसे अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जैसे कीटनाशक दवाइयों की लागत को कम कैसे किया जा सकता है, प्लस मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्लस हम कैसे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सभी लोगों को पूर्णतया समझ में आया होगा और आप इस प्रोडक्ट का अधिक से अधिक लाभ भी लेंगे और साथ ही साथ किसानों तक भी आप इस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, जिससे हमारे किसानों को भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके, वो अपनी फसल की पैदावार को बेहतर कर सके और अपनी लागत को भी कम कर सके। इस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी एमसी स्टोर से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की अधिक जानकारी के लिए आप एग्रोनॉमिस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड IMC एग्रो एक्टिवेटर। जी हाँ, अगर फसलों को करना हो बेहतर तो आज ही ले आएं IMC एग्रो एक्टिवेटर। IMC एग्रो एक्टिवेटर।